हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर्स। सो ये क्लास 12 कंप्यूटर्स का टॉपिक है। सो मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग नाम से समझ सकते हो, मल्टीप्लेक्सर ये बना है मल्टीप्लेक्स वर्ड से। अब मल्टीप्लेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मूवीज के मल्टीप्लेक्स होते हैं, मल्टीप्लेक्स मॉल्स होते हैं जहां पे बहुत सारी स्क्रीन्स लगी होती है मूवीज देखने के लिए। सो मल्टीप्लेक्स का मतलब ही होता है मेनी इंटू वन, बहुत सारी चीजों को एक में समेट देना, दैट इज नोन एज मल्टीप्लेक्स। सो मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पे हम एक डिवाइस की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लेक्सर। सो मल्टीप्लेक्सर डिवाइस बेसिकली क्या करता है, ये भी कुछ मल्टीप्लेक्स से ही रिलेट कर रहा है। देखो, मल्टीप्लेक्सर बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, बहुत सारे। सपोज यहाँ पे 2n इनपुट्स यहाँ पे आते हैं, ठीक, ये हमारे इनपुट्स हो गए। अब मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इन सारे इनपुट्स में से कोई एक इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट में बाहर सेंड कर देगा। सो मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस दैट सिलेक्ट्स एनी वन इनपुट फ्रॉम इट्स मेनी इनपुट्स एंड फीड्स इट टू द आउटपुट। तो मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होगा, सिंपल है, एक डिवाइस है जिसमें बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं। मल्टीप्लेक्सर का काम इतना होता है कि इन सारे इनपुट्स में से कोई एक इनपुट को सिलेक्ट करके उसी इनपुट को वो आउटपुट में भेज देता है। अब ये करता कैसे है, यही सब चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मल्टीप्लेक्सर की वर्किंग को अच्छे से समझेंगे। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर में 2n इनपुट्स होंगे, मतलब यहाँ पे आप n का वैल्यू चेंज करके देख सकते हो कितने इनपुट्स हो सकते हैं। यहाँ पे 2 इनपुट्स हो सकते हैं, 2 4 इनपुट्स हो सकते हैं, यहाँ पे आपके 2 8 इनपुट्स हो सकते हैं, या फिर 16 इनपुट्स हो सकते हैं। मतलब इनपुट्स में 2 4 8 16 इनपुट्स होंगे। आउटपुट आपका एक ही होगा, सिर्फ वन आउटपुट। और यहाँ पे एक और चीज होती है, मैं आपको मेंशन कर दूं, एक मल्टीप्लेक्सर में कुछ सिलेक्ट लाइंस भी होती हैं। तो सिलेक्ट लाइंस हमारी कितनी होंगी, अगर आपके 2n इनपुट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस होंगी। देयर आर n सिलेक्ट लाइंस। सो अगर देखा जाए तो मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा होता है, जिसमें 2n इनपुट्स आते हैं मल्टीप्लेक्सर के अंदर, और इसको हम कह सकते हैं दैट ये क्या है, 2n is to 1 मल्टीप्लेक्सर। और मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स भी बोलते हैं, MUX। ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, मल्टीप्लेक्सर का, राइट। सो अभी तक हमें इतना क्लियर हो गया दैट मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस होगा जिसके अंदर बहुत ही सारे इनपुट्स आएंगे कुछ इस तरह, और इन इनपुट्स में से कोई भी एक इनपुट सिलेक्ट होके आउटपुट में चला जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि यहाँ पे से कौन सा इनपुट आउटपुट में जाना है, ये हम सिलेक्ट कैसे करेंगे। यही सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इन सिलेक्ट लाइंस का। सो ओवरऑल मैंने आप लोग को बता दिया दैट मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक मल्टीप्लेक्सर। तो हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर की एंड 8x1 मल्टीप्लेक्सर की, मतलब 4 इनपुट 1 आउटपुट एंड 8 इनपुट 1 आउटपुट वाले मल्टीप्लेक्सर्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4x1 मल्टीप्लेक्सर की, जिसमें कि 4 इनपुट्स होंगे एंड 1 हमारा आउटपुट होगा। 4 into 1 मक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। तो अगर हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर के ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ब्लॉक डायग्राम इसका कैसा होगा, देख लो। अगर 4x1 मल्टीप्लेक्सर की बात की जाए तो ये हो जाएगा 4x1 मक्स। इसमें हमारे इनपुट्स कितने होंगे, 4, यहाँ पे साफ दिख ही रहा है, 4 यहाँ पे इनपुट्स हो गए एंड यहाँ पे सिर्फ एक आउटपुट होगा ये, और यहाँ पे हम एरो से शो कर देते हैं इस तरह, और यहाँ पे हम दे देते हैं I0, I1, I2 एंड I3। ये हमारे सारे इनपुट्स हो गए। अब एक यहाँ पे आउटपुट होगा जिसका हम नाम दे देंगे Y। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस भी होंगी, और सिलेक्ट लाइंस कितनी यहाँ पे बनती हैं उसका नंबर हम निकालते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या होता है, 2n is equal to I। यहाँ पे हमारे इनपुट्स कितने हैं, 1 2 3 4 इनपुट्स हैं। तो यहाँ पे 2 की कौन सी पावर रख के आप 4 बना सकते हो, ऑब्वियसली 2 is equal to 4। तो हमें यहाँ पे कितनी सिलेक्ट लाइंस रखनी पड़ेंगी, 2। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपके 4 यहाँ पे इनपुट्स हैं या आपके 4 नंबर्स हैं, तो आप 4 नंबर्स को कितने बाइनरी बिट्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको 2 यहाँ पे बिट्स यूज करनी पड़ेंगी फॉर रिप्रेजेंटिंग 4 नंबर्स, ठीक है। ऐसे समझ लो या फिर इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। इन सिलेक्ट लाइंस को हम नाम दे देंगे S0 एंड S1। और उसके बाद अब हम देखेंगे इस मल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल एंड देन हम बनाएंगे इसका लॉजिक सर्किट। तो सबसे पहले अभी हम बनाएंगे इसका ट्रुथ टेबल। सो यहाँ पे हमारे इनपुट्स क्या हैं, I0, I1, I2 एंड I3। लेकिन क्या हमारा आउटपुट इन इनपुट्स पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा,
क्योंकि यहाँ पे हम जो सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि यहाँ से कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाना है। फिर से समझ लो, यहाँ पे इन इनपुट्स पे हमारा आउटपुट नहीं बेस्ड है, यहाँ पे ये इनपुट्स डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि आउटपुट में क्या जाना है, यहाँ पे ये सिलेक्ट लाइंस डिसाइड करेंगी कि आउटपुट में कौन सा वाला इनपुट जाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम इन पे भेजेंगे 0 0 तो सबसे पहला वाला इनपुट आउटपुट में जाएगा। यहाँ पे जब हम भेजेंगे 0 1 तब हमारा I1 यहाँ पे आउटपुट में जाएगा। जब हम यहाँ पे भेजेंगे 1 0 तब हमारा I2 यहाँ पे आउटपुट में जाएगा। और जब हम यहाँ पे भेजेंगे 1 1 तब हमारा ये वाला इनपुट I3 आउटपुट में जाएगा। तो बेसिकली ये सिलेक्ट लाइंस डिसाइड कर रही हैं कि कौन सा वाला आउटपुट कौन सा वाला इनपुट सिलेक्ट होकर आउटपुट में जाना है, ना कि ये। तो हम ट्रुथ टेबल जो बनाएंगे वो हम किसके बेसिस पे बनाएंगे, हम इन दो सिलेक्ट लाइंस को एज इनपुट लेके बनाएंगे। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। तो चलो अभी हम लोग बनाते हैं इसका ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह हो जाएगा, हमारे इनपुट्स हो जाएंगे S1 S0, ये इनपुट्स हो गए। एंड यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट है हमारा Y। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे S1 S0 ये हमारी सिलेक्ट लाइंस है, तो ये दो वेरिएबल्स हमारे इनपुट हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे दीज आर इनपुट। एंड यहाँ पे हम इनके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ऑब्वियसली 4 कॉम्बिनेशन। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है ट्रुथ टेबल की वीडियोस में, दैट अगर हमारे 2 वेरिएबल्स होते हैं तो हम ये वाले कॉम्बिनेशंस लेते हैं। सिंपल है, 0 का बाइनरी, 1 का बाइनरी, 2 का बाइनरी एंड 3 का बाइनरी। चलो अभी हमारा आउटपुट Y क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर हमारा S1 S0 मतलब S1 S0 क्या है, 0 0 है, तो मैंने आपको बताया था दैट S1 S0 अगर 0 0 जाएगा तो हमारा पहला इनपुट यहाँ पे आउटपुट में आएगा। दैट मीन्स अगर हम S1 S0 में 0 0 भेजते हैं तो आउटपुट में सबसे पहला वाला इनपुट जाएगा, मीन्स हमारा Y क्या हो जाएगा, I0। नेक्स्ट में देखते हैं, अगर हमने S1 S0 को 0 1 भेजा 0 1 तब हमारा सेकेंड वाला इनपुट I1 आउटपुट में जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब हम 1 0 भेजेंगे तब क्या होगा, I2 हमारा आउटपुट में जाएगा। और जब हम 1 1 यहाँ पे भेजेंगे तब हमारा I3 आउटपुट में जाएगा। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो ऐसे समझ लो, जिस भी बाइनरी नंबर वाले कोड को हम यहाँ पे भेज रहे हैं S1 S0 में, उसी पर्टिकुलर नंबर वाला इनपुट हमारा आउटपुट में जाएगा। दैट मीन्स अगर हम 0 0 भेजते हैं तो हमारा I0 आउटपुट में जाएगा। अगर हम यहाँ पे 0 1 भेजते हैं दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, 1, तो I1 हमारा आउटपुट में जाएगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो से बाइनरी नंबर का बिट आप इसमें भेजोगे वही वाला पर्टिकुलर इनपुट हमारा आउटपुट में जाता है। तो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल, ये हमारा आउटपुट था एंड ये हमारा इनपुट था। सो हमारा ट्रुथ टेबल हो गया यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद हमें बनाना है इसका लॉजिक सर्किट। सो सिंपल है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका लॉजिक सर्किट भी आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा आउटपुट का एक्सप्रेशन। सो अभी इसी ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम अपना आउटपुट Y का एक्सप्रेशन लिखेंगे। देखो कैसे, हमारा आउटपुट है Y दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम अपने एक्सप्रेशन को SOP फॉर्म में लिखने वाले हैं। दैट मीन्स अगर हमारे वेरिएबल 0 बिट में है तो हम उस पर बार लगा के लिखेंगे, एंड अगर हमारे वेरिएबल में 1 है दैट मीन्स हम उस वेरिएबल को एज इट इज लिख देंगे। सो यहाँ पे अगर किसी वेरिएबल में 0 है दैट मीन्स पहला हमारा अगर लाइन देखें, पहली लाइन, तो यहाँ पे S1 क्या है 0, S0 भी क्या है 0 और I0। तो ये हो जाएगा हमारा S1 बार S0 बार एंड I0। जिस वेरिएबल में 0 बिट होगा उस पे बार लगेगा, दैट मीन्स S1 बार S0 बार एंड I0 यहाँ पे एज इट इज एंड के साथ तीनों कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, बिकॉज यहाँ पे आउटपुट में आपका ये लाइन भी है प्लस ये लाइन भी है प्लस ये लाइन भी है प्लस ये लाइन, ये सारे आपके लाइंस और के साथ जुड़ेंगे प्लस। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, इसमें देखो S1 में 0 बिट है और यहाँ पे S0 में 1 है, तो ये हो जाएगा S1 बार S0 I1। ठीक है, इसके बाद थर्ड लाइन पे आते हैं, ये हो जाएगा S1 एज इट इज लिखेंगे बिकॉज इसमें 1 बिट है। उसके बाद S0 बार, तो ये हो जाएगा S1, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, S1 S0 बार I2। इसके बाद आते हैं लास्ट लाइन पे, ये हो जाएगा S1 S0 I3 बिकॉज यहाँ पे दोनों में ही 1 है, S1 और S0 में। दैट मीन्स यहाँ पे S1 और S0 को एज इट इज लिख देंगे, तो ये हो जाएगा S1 S0 I3। तो ये हमारा हो गया आउटपुट Y का एक्सप्रेशन। अब इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से हमें क्या बनाना है, इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम। तो देख लो कैसे बनेगा। यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो इन सारे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, तो हमें सबसे पहले तो ये वेरिएबल्स चाहिए होंगे, तो हम इनको बना लेते हैं। ये हो जाएगा S1, तो ये हमने S1 की लाइन ऐसे खींच दी, और इसी के साथ साथ
इसका हम कॉम्प्लीमेंट भी यहीं पे ले लेंगे नॉट गेट लगा के कुछ इस तरह। ये हो गया S1, ये हो गया S1 नॉट। इसी के साथ साथ हम S0 ले लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा S0 वेरिएबल एंड ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट या नॉट। ठीक है, ये हो गया। सो अब इसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे एक्सप्रेशन में बहुत सारे मिन टर्म्स हैं या पार्ट्स हैं। मिन टर्म पहला वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो पहले मिन टर्म में अगर देखें यहाँ पे है क्या, यहाँ पे S1 बार है, S0 बार है, मींस S1 बार ये वाला लाइन हमें लेना है, S0 बार ये वाला लाइन लेना है और I0, एक I0 भी बना लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा I0, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और ये I3, ये भी बना लेते हैं। तो ये हो जाएंगे वेरिएबल्स। अब पहले वाले मिन टर्म में हमें दिख रहा है S1 बार, S0 बार। S1 बार हो जाएगा यहाँ से, पहला इनपुट हमने यहाँ से लिया। S0 बार, S0 बार हम यहाँ से ले लेंगे और I1, और I1 हम ले लेंगे यहां से। तो I1 के पास से हमने यहां से बनाया, ये हो गया I1 और तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया। देख लो यहाँ पे डॉट नहीं लगा है बेसिकली, बट यहाँ पे ये तीनों वेरिएबल्स हमारे एंड गेट से कनेक्टेड हैं। बिकॉज अगर कुछ नहीं होता है तो वहां पे आप मान सकते हो दैट वो वेरिएबल्स एंड गेट की हेल्प से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एंड लगा देंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा S1 बार, S0 बार एंड I0, ये आ गया इतना। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड वाला मिन टर्म। तो सेकंड वाले मिन टर्म में क्या है, S1 बार, S0, I1। सो ये हो जाएगा S1 बार, यहां से लेना पड़ेगा हमें। उसके बाद S0 यहां से ले लेंगे और I1 यहां से ले लेंगे। इन तीनों को भी एंड से कनेक्ट कर देंगे। सो ये आ गया S1 बार, S0, I1। इसके बाद थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले में क्या है, S1, S0 बार, I2। सो ये हो जाएगा S1 हम ले लेंगे यहां से और S0 बार हम यहां से ले लेंगे और I2 हम ले लेंगे यहां से। सो ये हो जाएगा I2 और इन तीनों को भी कनेक्ट कर देंगे एंड गेट से। तो ये हो जाएगा S1, S0 बार, I2। सो इसके बाद लास्ट हमारा मिन टर्म है S1, S0, I3। सो ये हो जाएगा S1 यहां से, S0 यहां से और I3 यहां से ले लेंगे और इन तीनों को भी एंड से कनेक्ट कर देंगे। तो ये आ गए हमारे सारे मिन टर्म्स S1, S0, I3। अब इतना तो हो गया, लेकिन हमें लास्ट में ये भी दिख रहा है दैट ये सारे मिन टर्म्स कनेक्टेड हैं और गेट से। ठीक है, पहला मिन टर्म प्लस ये वाला मिन टर्म प्लस ये वाला मिन टर्म और प्लस ये वाला मिन टर्म। तो इन सारे मिन टर्म्स को, यानी कि यहाँ इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, हमें सबको लाके एक और गेट से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबको ले आते हैं इस तरह और लास्ट में एक और गेट लगा देंगे कुछ इस तरह और यहां पे हमारा आ जाएगा आउटपुट 1। सो कुछ इस तरह हम बनाएंगे लॉजिक सर्किट डायग्राम इसका। और यहां पे सब एरोस शो कर दो कि हमारे सिग्नल्स किधर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम और 4x1 मल्टीप्लेक्सर। सो आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर होगा। सो अगर आपका क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज 4x1 मल्टीप्लेक्सर, तो आप सिंपली उसका डेफिनेशन लिख सकते हो ये वाला। एंड अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर, तब आपको ये पूरा काम करना पड़ेगा। सो आई होप इतना क्लियर है आपको। तो इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं 8x1 मल्टीप्लेक्सर। वो कैसे बनेगा उसको देखते हैं।